पाठ 2 है दोस्तों बहुपद। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप कक्षा 9 में बहुपद को पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। जैसे हो गया आपका 3x + 4, यह एक बहुपद है। 4x² + 5x + 2, यह भी एक बहुपद है। इसी प्रकार 6x घाते 3 + 5x, यह भी आपका एक बहुपद है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुपद में जो चर राशि की घात होती है वह धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुपद की घात समझ लेते हैं। बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसमें ध्यान दीजिए, इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसमें बहुपद की घात 1 होगी। इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी। इसमें ध्यान दीजिए सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 होगी। दूसरा टॉपिक है दोस्तों बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक पदों के आधार पे और एक घात के आधार पे। तो बहुपद 2 प्रकार से विभाजित है, एक घात के आधार पर और दूसरा है पदों के आधार पर। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस बहुपद में बहुपद की घात 1 होती है उससे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे दोस्तों 3x + 5, इसमें बहुपद की घात 1 है, तो यह आपका रैखिक बहुपद है। 5x + 6, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुपद की घात 1 है, यह भी एक आपका रैखिक बहुपद है। 3x + 2y, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें बहुपद की घात 1 है, यह भी आपका एक रैखिक बहुपद है। जिस बहुपद में बहुपद की घात 2 होती है उससे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे हो गया 3x² + 5x + 4, इसमें देखिए बहुपद की घात 2 है, तो यह आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार हो गया x² + 5, इसमें भी ध्यान दें दोस्तों, बहुपद की घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार यदि बहुपद की घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, यदि बहुपद की घात है तो चतुर्घात बहुपद। पदों के आधार पर जिसमें एक ही पद होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे हो गया 5x, इसमें 2 पद होते हैं उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे हो गया 3x + 6y, इसमें 3 पद होते हैं उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों बहुपद के शून्यक। तो ध्यान दें दोस्तों, बहुपद के शून्यक क्या होता है? किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे दोस्तों 3x + 5, यह एक आपका रैखिक बहुपद है। तो x का वह मान जो रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वह बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर x का क्या मान हो जाएगा? -5/3, इसमें जो बहुपद का शून्यक है -5/3। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। चर राशि का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे
बहुपद का शून्यक कहलाता है। अगली टॉपिक है दोस्तों बहुपद के शून्यकों का आलेख। बहुपद के शून्यकों का आलेख। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रैखिक बहुपद का आलेख देख लेते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी रैखिक बहुपद ax प्लस b के रूप का होता है, जहां पर a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका आलेख दोस्तों कार्तीय तल में एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार से एक सरल रेखा हमको जो है प्राप्त होती है। यानी रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वह एक सरल रेखा होती है और इसका आलेख x अक्ष को एक ही पॉइंट पर काटता है। इसी के कारण इसके एक ही शून्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है एक सरल रेखा होती है। दोस्तों अब हम द्विघात बहुपद का आलेख देख लेते हैं। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए संगत समीकरण हो जाएगा y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, द्विघात समीकरण का जो आलेख होता है वह परवलयाकार होता है। या तो वह ऊपर की ओर खुला होगा या तो वह नीचे की ओर खुला होगा। द्विघात समीकरण का जो आलेख होता है दोस्तों हमेशा परवलयाकार होता है, इस रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, जब a का मान प्लस रहेगा तो ऊपर की ओर खुलेगा, जब a का मान माइनस रहेगा तो वह नीचे की ओर खुला रहेगा। अब यह आलेख हमको कार्तीय तल पर 3 तरीके से दिखाई देते हैं। देखते हैं केस नंबर 1। दोस्तों पहले केस में हमको इस प्रकार से आलेख दिखाई दे सकते हैं। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं उसका आलेख x अक्ष को 2 पॉइंट पर काटेगा। ठीक है दोस्तों, जिस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे उसका आलेख x अक्ष को 2 पॉइंट पर काटेगा। या तो हम द्विघात बहुपद का आलेख देखकर भी बता सकते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को 2 जगह काट रहा है तो उसके 2 शून्यक हैं। दूसरे केस में दोस्तों आपको आलेख इस प्रकार से भी मिल सकता है। यानी ध्यान दीजिए, इसका आलेख ध्यान दीजिए x अक्ष को एक ही पॉइंट पर काट रहा है, यानी इस द्विघात बहुपद का सिर्फ एक ही शून्यक होगा। ठीक है दोस्तों, जिस द्विघात बहुपद का एक शून्यक होता है उसका आलेख x अक्ष को सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटता है। जैसे x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इस बहुपद का आलेख जो है इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। दोस्तों जो तीसरा केस है, यानी द्विघात बहुपद का आलेख हमको इस प्रकार से भी प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार से भी प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से आलेख हमको दिया है तो हमको बताना है इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका आलेख जो है x अक्ष को किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है, यानी इस द्विघात बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यदि द्विघात बहुपद का आलेख x अक्ष को नहीं विभाजित कर रहा है तो उसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, किसी भी बहुपद का आलेख देख करके हम आसानी से बता सकते हैं कि उस बहुपद के कितने शून्यक हैं। यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को एक पॉइंट पर काट रहा है तो उसके एक शून्यक होंगे, अगर 2 पॉइंट पर काट रहा है तो उसके 2 शून्यक होंगे। यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 3 पॉइंट पर काट रहा है तो उसके
3 शून्यक होंगे। यदि किसी भी बहुपद का आलेख x अक्ष को 4 पॉइंट पर काट रहा है तो उसके 4 शून्यक होंगे। अगर 5 पॉइंट पर काट रहा है तो उसके 5 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो इस अभ्यास की अगली टॉपिक है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। दोस्तों यह टॉपिक है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो दोस्तों सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के लिए देख लेते हैं। यानी रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है। चलिए दोस्तों, यदि अल्फा बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहां ए बराबर नहीं है 0 का शून्यक है तो है, तब ध्यान दीजिए दोस्तों, अल्फा जो है इस बहुपद का शून्यक है, तब हम लिख सकते हैं पी अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस बी बराबर 0। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों हमको अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी अल्फा बराबर मिलेगा माइनस बी बटा ए। ध्यान, माइनस यहाँ पर बी क्या है दोस्तों, देखिए माइनस बी आपकी अचर राशि है, अचर राशि। और यहाँ पर ए क्या है, ए एक्स का गुणांक है, ए एक्स का गुणांक। यानी दोस्तों रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है, यानी उसके शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर होता है माइनस अचर राशि बटे एक्स का गुणांक। दोस्तों अब हम द्विघात बहुपद के लिए देख लेते हैं। द्विघात बहुपद, चलिए दोस्तों, माना अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, का शून्यक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का शून्यक है, तब जब दोस्तों जब अल्फा और बीटा इस बहुपद का शून्यक है तो आपका ध्यान दीजिए एक्स माइनस अल्फा तथा एक्स माइनस बीटा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे, का गुणनखंड होंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब अल्फा माइनस बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का गुणनखंड है, तब हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, के अचर राशि है।
ठीक है दोस्तों, जहाँ के एक अचर राशि है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम आपस में इसका गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब हम दोस्तों तुलना करेंगे, देखिए ए के बराबर होगा और जो बी है वह बराबर हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा के, और जो सी है बराबर होगा आपका के अल्फा बीटा के। ठीक है दोस्तों, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह के है, यानी ए के बराबर होगा। इसी प्रकार बी के किसके बराबर होगा, बी बराबर होगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार सी जो है के अल्फा बीटा के बराबर होगा। यदि हम बी बटा ए करें तो हमको क्या प्राप्त होगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा बटे के इसके कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से मिल जाएगा हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए के बराबर होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जहाँ माइनस बी क्या है, यानी माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ए दोस्तों है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों इसी प्रकार जब हम सी बटा ए करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, के अल्फा बीटा बटे के इसके कैंसिल हो जाएगा, यानी हमको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी जहाँ है आपकी अचर राशि और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच यही आपके दो संबंध हैं। इसी प्रकार दोस्तों त्रिघात बहुपद के लिए देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, माना अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स घाते 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हैं। दोस्तों त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, तो मैंने मान लिया इसका जो तीनों शून्यक हैं अल्फा बीटा गामा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इनके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध देख लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे
एक्स क्यूब का गुणांक, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार दोस्तों अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। सी क्या है? एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए, यानी माइनस डी क्या है? अचर राशि बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो दोस्तों त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य यही तीन संबंध होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों चतुर्घात बहुपद के भी शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध होते हैं। दोस्तों हम एक टॉपिक की और बात कर लेते हैं। यदि हमको शून्यक दिए हो तो उससे बहुपद हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं तो हमको बहुपद बनाना है, हम कैसे बनाएंगे? तो पहला है यदि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो बहुपद क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए। तो बहुपद कैसे बनाएंगे हम? के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए हैं तो हम बहुपद कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर माइनस लगाएंगे, इसके बाद शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर दोस्तों के का मान आपको एक रखना है, ठीक है, के का मान आपको एक ही रखना है। इसी प्रकार दोस्तों यदि त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक दिए गए हैं अल्फा बीटा और गामा, तो हम बहुपद कैसे बनाएंगे दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा के कोष्टक में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों का योगफल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे, फिर कोष्टक में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, फिर माइनस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद बना लेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों के का मान एक ही रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अगर नहीं अच्छा लगा हो वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को बता सकते हैं, क्या चीज़ नहीं समझ में आई। मैं आपका उस समस्या का हल ठीक करने का प्रयास जो है ज़रूर करूँगा दोस्तों। धन्यवाद।